बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मीटिंग द इंटेलेक्चुअल्स किस बेस अकिस शुमारस मज करना आज तुहज मुलाकात डॉक्टर अब्दुल मजीद गनाई सबस गनाई सबन मुख्तसर तारुफ दिम बह पत करन गनाई सब पानस मुतलिक वन गनाई सब बे तिहन शोकन मुतलिक करो कत गनाई सब MBBS स्टूडेंट रूदम GMC श्रीनगर पे पो 1978 मज कोर्मुत MD फ्रॉम एम्स इन कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ मज डॉक्टरेट तमो एम्स पे कोर्मुत हाइपरटेंशन तो लाइफ स्टाइल डिजीज उनवानस तहत ये स्किम सोरा में 34 इयर्स इनकी सर्विस रही है। 2017 में ये रिटायर हो गए एज प्रोफेसर एंड हेड इन कम्युनिटी मेडिसिन। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा 2 साल रहे ये एज प्रोफेसर एंड हेड। उनके बाद ये पिछले 6 साल से GMC बारामूला में प्रोफेसर की हैसियत से कम्युनिटी मेडिसिन में काम कर रहे हैं। और आपको बताओ मैं डॉक्टर साहब के शौक बड़े वसी है। डॉक्टर साहब ने खाली अपनी फील्ड तक अपनी इल्मी सफर को महदूद नहीं रखा। इनके बाद डॉक्टर साहब ने MA इंग्लिश लिटरेचर किया। और बड़ी मजे की बात है और बड़ी अच्छी बात है, डॉक्टर साहब का शौक है PhD करना इकबालियात में। इंशाअल्लाह हम मुबारकबाद देते हैं डॉक्टर साहब को कि अल्लाह पाक इनकी इस ख्वाहिश को जल्द अज जल्द पूरा करे। डॉक्टर साहब अगर आप अपने बारे में कुछ और कहना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैं नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और इन ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत दिल की अमी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ ये प्लेटफार्म मैसर किया ताकि मैं अपने ख्यालात आपके साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि यहाँ इस वक्त इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिलासफी एंड कल्चर कश्मीर यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, तो मैं अपनी जो मेरी निस्बत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साथ रही है या उनसे मैं किस तरह मुतासिर हुआ, मैं सबसे पहले ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं आपकी दिलचस्पी के लिए और नाजरीन की दिलचस्पी के लिए उस टॉपिक पे आ जाऊँ। ये 1980-81 की बात थी। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में एक PG की हैसियत से कम्युनिटी मेडिसिन में MD कर रहा था। वहाँ का जो वर्क शेड्यूल था बहुत ही टाइट था। सुबह 7 बजे हमें फील्ड जाना पड़ता था और जो हमारा फील्ड प्रैक्टिस एरिया था वो हरियाणा में था, बल्लभगढ़ में। तो वहाँ से हमें सुबह 7 बजे निकलना होता था। जब 6 महीने के बाद मैं छुट्टी पे आया तो मैंने अपने वालिद साहब से ये शिकायत की कि वहाँ का शेड्यूल बहुत सख्त है, टाइट है। सुबह 7 बजे हमें वहाँ निकलना पड़ता है, रात को 2 बजे तक हम लाइब्रेरी में होते हैं। तो मैंने सोचा ये मुझ पर कुछ तरस खाएंगे और मेरा अंदर से ये इरादा था कि मैं ये अपनी जो स्टडी है इसको छोड़ दूँ। और मैंने गर्मी का बहाना भी दे दिया और भी बहुत से शिकायत पेश किए वालिद साहब के सामने। उन्होंने मेरी शिकायत गौर से सुनी और कुछ देर वो खामोश रहे, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से मुझे एक किताब दी जिसकी कीमत 20 रुपया थी और वो थी कुलियात इकबाल। वो अपने हाथ में रखी और मुझसे एक सवाल पूछा कि अल्लामा इकबाल बाहर के ममालिक में गए, वो लंदन में रहे, जर्मनी में रहे, उनका काम ज़्यादा मुश्किल था या आपका? तो मैं शर्मिंदा हुआ, मैंने कहा नहीं, उनका काम बहुत अच्छा था। तो उसने मुझे कहा कि आइंदा शिकायत नहीं करना, ये किताब आप पढ़ना। तो उसने मेरे हाथ में कुलियात इकबाल की वो किताब 1981 में मेरे हाथों में दे दी और अब मैं इस किताब को पढ़ने लगा। यकीन कीजिए मैं आपके साथ अपनी जो इग्नोरेंस है, काबिलियत नहीं, वो शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं इस किताब के कुछ पेजेस पढ़ने लगा, पहले 1-2 पेजेस में मुझे 1-2 लाइनें समझ आती थीं, लेकिन उन 2 लाइनों का जो नशा, इल्मी नशा और सुकून मेरे जहन पे वो हफ्तों तक मेरे जहन पे रहता और मैं बिल्कुल खुशगवार महसूस करता कि मैं हर माहौल में, चाहे सख्ती हो चाहे सख्त काम हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरे लिए एक मिरेकल था, एक तजुर्बा था, एक मेटाफिजिकल एक्सपेरिमेंट था जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब के थोड़े से जो अल्फाज में समझ सका उसकी वजह से। उसके बाद मैं 3 साल वहाँ रहा MD के दौरान, फिर मेरा डॉक्टरेट भी रहा वहाँ। ये किताब मेरे साथ हमेशा मेरे टेबल पर, मेरे बेड पे रहती है। आज तक मैंने इस किताब का साथ नहीं छोड़ा। और मैंने ये देखा कि जो अल्लामा इकबाल के बारे में दुनिया का तासुर है वो उलमा की राय है, उसके स्टूडेंट्स हैं, उसके मदाह खान हैं, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस इस वक्त भी अल्लामा इकबाल को कुछ और ही नज़र से देखता हूँ। मैं उनसे मुतासिर हुआ हूँ जिसका जिक्र मैं आगे आप लोगों के साथ
करूँगा शेयर। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो मैं देखने वालों से मुखातिब होकर ये कहना चाहूंगा कि अब आप समझ ही गए होंगे, हम डॉक्टर साहब पर मेंटल हेल्थ या हाइपरटेंशन के बारे में बात करने नहीं आए हैं। डॉक्टर साहब का जो एक अलग ही शौक है, हम उस शौक के बारे में इनसे बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अल्लामा इकबाल के इसी शेर से, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह। डॉक्टर साहब मैं फिर से आपका खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, और पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अल्लामा इकबाल के बारे में आपका क्या परसेप्शन है, क्या ख्याल रखते हैं आप अल्लामा इकबाल के बारे में? मैं अल्लामा इकबाल के बारे में ये परसेप्शन रखता हूँ कि जब दुनिया में ये नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ तो शायद अल्लाह ताला को इस कौम पर, वो रहमान है रहीम है, उन पर तरस आया। उन्होंने वो इंफॉर्मेशन का सिस्टम, जो इल्हाम वगैरह, जो कनेक्शन ऑफ नॉलेज है, वो मुनक़ता नहीं किया, हमें एक गिफ्ट की सूरत में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को अता किया। अल्लामा इकबाल के बारे में मैं यूँ अर्ज़ करूँगा कि वो एक ऑल राउंड रिफॉर्मर थे, और जो इल्म की, लिटरेचर की ही नहीं बल्कि साइंस की जो पेचीदा, बारीक, रकीक व दकीक गहराइयाँ हैं, जिन्हें हम 10-10, 20-20 या 30-30, 40 साल की रिसर्च, तहकीक और पढ़ाई के दौरान भी अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं, अल्लामा इकबाल ने रहमतुल्लाह अलैह ने उन हक़ाइक़ को इस तरह समझा और फिर समझने के बाद लोगों तक इस अंदाज में पेश किया कि ये नवी इंसानियत के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। मैं एक मिसाल से ये बात साबित करूँगा। अल्लाह ताला ने जब तख्लीक इंसान की पैगंबरों का सिलसिला जारी सारी रखा, कुरान मजीद नाजिल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो तालीम का मंबा है, उसमें हिदायत हैं, हिदायत का सरचश्मा है। अल्लामा इकबाल मुतासिर हुए हैं इन चीज़ों से, कुरान पाक की तालीम से, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर उसका जो उनके साथ वाबस्तगी है ये लामिसाली है। तो उस वजह से उनके इल्म में, उनकी जो दुनियावी तालीम थी, जो हाईएस्ट डिग्री थी उस वक्त यूरोप और हिंदुस्तान के इन ममालिक में, वो उनको मिली। लेकिन उस पर जो सोने पे सुहागा मैं कहूँगा, वो कुरान की तालीम, इश्क़ रसूल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की जो तालीमात थी, उनके साथ जो उनका बॉन्ड था, इश्क का बॉन्ड था, उसने उनकी तालीम को और ज़्यादा मुअस्सर बनाया। इसीलिए अल्लामा इकबाल को हम दुनिया में एक सोशल रिफॉर्मर, एक एजुकेशनल रेवोल्यूशनाइज़र और एक फ़िलासफ़र समझते हैं। लेकिन हम इस वक्त उनको एक ऑल राउंडर समझते हैं, जिसका अगर आप तफसीलन जायज़ा लेना चाहते हैं तो डॉक्टर अली शरीयती, जो ईरान के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनकी तारीफ़ें की हैं। लेकिन मैं मेंटल हेल्थ के उस तनाजुर से थोड़ा सा अपना शेयर करूँगा एक्सपीरियंस जो मैंने वो हासिल की और मुझे जिससे फैज़ मिला, जिससे मेरे पेशेंट्स को फैज़ मिला। आप लोग जानते हैं कि आजकल की दुनिया में जो नफ्सियाती परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या जो मेंटल हेल्थ हमारा डिरेंज हुआ है, इसने एक एपिडेमिक सूरत या वबाई सूरत इख्तियार की है। आजकल लोग परेशान हैं, खुदकशी करते हैं, कोई सुकून नहीं है, सब कुछ होते हुए भी ऐसी हालत है जैसे कुछ नहीं है उनके पास सिवाय परेशानी, मुसीबत। मगर जब हम देखते हैं तो इस परेशानी और इस मुसीबत का जो इस वक्त दुनिया में मुरवजा इलाज है, उसमें हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रग्स एक चीज़ को ठीक करती हैं, दूसरी मुसीबत पैदा करती हैं। लेकिन जब हम अल्लामा इकबाल के पैगाम को देखते हैं तो उन्होंने एक ऐसा लाइफ स्टाइल बच्चों को देने की कोशिश की। जब हम पढ़ते हैं कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जब हम ये पूरी प्रेयर कहें या नज़म कहें इसको, इसमें उन्होंने वो मैसेज दिया है जो हमारी लाइफ स्टाइल की जो ट्रेंड है उसको ठीक करने के लिए एक मैसेज है। हमारे टाइम में ये प्रेयर पर पढ़ा जाता था, और जब हम ये प्रेयर पर पढ़ते थे हमारे जहन पर ये बातें सवार होती थी, और उस वक्त हमारा जो तर्ज ज़िंदगी होता था, लाइफ स्टाइल होता था, एक हेल्दी होता था और स्पिरिचुअली गाइडेड और मोटिवेटेड होता था। अल्लामा इकबाल के कई अशार ऐसे हैं जो इंसान को परेशान होने में मदद करते हैं। मैं एक शायर अक्सर जो मैं अपने मरीज़ों के साथ शेयर करता हूँ, नौमेदी ज़वाली इल्म इरफां है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। जब मेरे पेशेंट मेरे पास आते हैं
परेशानी में मुब्तला होते हैं, उन्हें डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, या एग्जामिनेशन फेयर फेयर होता है, होता है। या इंटरव्यू में वो डरते हैं, तो मैं उनसे यही शेयर करता हूँ और उन्हें ये भी मैं कहता हूँ कि आप कुरान मजीद खोल कर देखिए, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, और जिस ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद मत हो जाओ, तो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है पैदा, और इंसान का जो मेंटल हेल्थ का जो बैलेंस है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के दरमियान उसको बैलेंस रखने में ये अशार बहुत मदद देते हैं। और जो अल्लामा इकबाल की जामिया फ़िलासफ़ी या मैसेज है और बातों में और अशार में, और अशार के अलावा जो उनका कंटेंट कंटेक्स्ट, उससे बढ़कर जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ हमारे लिए एक मशाल राह है, एक गाइडेंस है, एक गाइडिंग टूल है, और बीकन टावर ऑफ गाइडेंस एंड एक्सेलेंस है स्टूडेंट्स के लिए, तमाम लोगों के लिए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स को जो अपनी लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं, जो सबसे आला तरीन मकाम पाना चाहते हैं, चाहे वो साइंस में हो, चाहे लिटरेचर में हो, चाहे जो भी शोबा ज़िंदगी उनको पसंद आए, लेकिन अगर वो अल्लामा इकबाल की लाइफ हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ें, उसके मैसेज को थोड़ा सा समझें, और उसके लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा देखें, और उसकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी देखें, उन्होंने क्या मैसेज दिया है, और वो जो एक सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, वो मैसेज कितना अजीम है। यहाँ मैं कंक्लूड करूँगा, जब हम अपने देश हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े फिलासफर रविंद्रनाथ टैगोर को देखते हैं, जो भी बहुत बड़े रिफॉर्मर थे, मैं कहूँगा वो भी बहुत बड़े स्पिरिचुअल रिफॉर्मर थे। उनका जो एक ड्रीम विजन था कि हमारी कंट्री ऐसे होनी चाहिए, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, वेयर द हेड इज़ हेल्ड हाई। गीतांजलि में जो सॉन्ग ऑफरिंग उन्होंने खुदा के दरबार में पेश की, अगर वो उसकी तमन्ना थी टैगोर की, लेकिन अल्लामा इकबाल ने जो हमें वो पैगाम दिया, वो मैं उसको कहूँगा कि एक हमारा प्रैक्टिकल स्ट्रेटजिक गाइडलाइन, जैसे हमें एक स्ट्रेटजिक रोड मैप होता है, वो रोड मैप रविंद्रनाथ टैगोर का ड्रीम विजन रियलिटी में ट्रांसलेट करने के लिए जो हमें रास्ता चाहिए अपनाना, मुझे लगता है कि अल्लामा इकबाल के बताए हुए रास्ते से हमें दूसरा कोई बेहतर मॉडल नज़र नहीं आता है। तो डॉक्टर साहब, आपने अल्लामा इकबाल की शायरी की रेलेवेंस बताई मेंटल हेल्थ के लिए, तो इसी सवाल को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के दौर में, यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड में, जो स्ट्रेस है और मेंटल डिसहार्मनी है, उस शायरी से क्या कोई फायदा पहुंच सकता है उनकी शायरी को, अगर हम डीपली उसको समझकर अपनाने की कोशिश करें? इसका बिल्कुल असर है, लेकिन ये समझने के लिए मैं एक छोटी सी एक रिसर्च मॉडल की वो मिसाल देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े मुफक्किर थे अब्राहम मास्लो, उसने एक थ्योरी दी है हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी इंसान की क्या ज़रूरियात होती हैं। उन्होंने ये मख्तसरन में अर्ज़ करूँगा कि जब बच्चा माँ की पेट से पैदा होता है तो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, यानी उसको भूख, ठंड, थर्स्ट लगती है, या उसकी जब ये नीड पूरी हो जाती है तो फिर उसको सिक्योरिटी नीड होती है, जैसे उसने माँ का दूध पिया, उसको ठंडक और गर्मी से आज़ादी मिली, अब वो सिक्योरिटी नीड को हासिल करने के लिए माँ की गोद में बैठता है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो दोस्त बनाता है, पहचानता है माँ बाप को, बच्चों को, उसकी सोशल नीड्स होती हैं। ये इंसान की तीन नीडें जो हैं, हमारी फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी नीड्स और सोशल नीड्स, ये तीन मरहले हैं। उसके बाद जब ये बड़ा होता है तो इंसानों में भी एक ईगो नीड आती है, यानी अगर मेरे पास ये चीज़ है, मेरा ड्रेस ऐसा है, मैं दूसरे का ड्रेस देखता हूँ कि मेरे ड्रेस से अच्छा है, तो मेरा ईगो मुझे कहता है कि मैं इससे अच्छा पहनूं। और ये जो ईगो नीड है, इंसान की चौथी नीड है, ये ईगो नीड का जो प्रोलिफरेशन होता है, इसका फैलाव जो होता है, वो राइट एंड लेफ्ट होता है, पेरिफेरल फैलाव इसका होता है, वो फैलता रहता है। यानी इंसान की इन ज़रूरियात की तो हद होती है, लेकिन ये जो ग्रीड, डोमिनेटिंग नीड, ये बिल्कुल इंसान को ऊपर जाने नहीं देती है, इसलिए फैलता ही रहता है। चाहे आप इंसान कोई भी मर्तबा पाले, वो पाकर भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, वो दूसरों को देखता है कि ये मुझसे आगे है दौलत में, मर्तबे में, किसी भी तरह। तो इस नीड को ख़त्म करने के लिए एक और लास्ट स्टेज ऑफ नीड्स का उन्होंने दिया है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपने आप को पहचानना। ईगो नीड में सारी दुनिया इस वक्त फंसी हुई है, लेकिन ईगो नीड से जब इंसान बालातर होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब वो अपने आप को पहचानता है, तो उसको मेटाफिजिकल बॉन्डिंग हो जाती है नेचर के साथ। यही मेटाफिजिकल बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक या मेटाफिजिक्स में, वही कॉन्सेप्ट अल्लामा इकबाल ने दिया। उन्होंने कहा कि ईगो जो है, जिसका इन्होंने वो ट्रांसलेशन दिया है सेल्फ या खुदी, लेकिन जो ईगो का मैं थोड़ा सा एनालाइज करूँगा, ईगो को हम
दो पहलू में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गॉड क्रिएटेड ईगो इंसान की साइकोलॉजी में होता है कि मैं हूँ, मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन यहाँ पे अल्लामा इकबाल का जो मिशन रहा है, खुदी का जो फ़लसफ़ा है, वो ये है कि ईगो को आप उस तरह यूटिलाइज करो कि ये आपको स्पिरिचुअल बॉन्डिंग के तहत क्रिएटर के साथ और क्रिएटर के कमांडमेंट्स के साथ मिलाकर उसके मातहत आगे बढ़ाए, आपको कायनात का एक पुर्जा बनाए, खुदा का ताबियादार होकर। और यहाँ मैं अल्लामा इकबाल की इस सोच के साथ रविंद्रनाथ टैगोर को कोट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इन्हीं गीतांजलि में एक प्रेयर किया कि ओ गॉड गिव अस द स्ट्रेंथ टू सरेंडर आवर स्ट्रेंथ बिफोर योर स्ट्रेंथ। जब इंसान ईगो में होता है, हर एक इंसान के अंदर ईगो होता है, और अगर हम इस ईगो को इस फिलॉसफी के तहत कि ओ गॉड गिव अस द स्ट्रेंथ टू सरेंडर आवर स्ट्रेंथ बिफोर योर स्ट्रेंथ, अल्लाह ताला की नेत, अल्लाह ताला के कमांड, अल्लाह ताला की ख्वाहिश के मुताबिक रखें, तो ये ईगो इंसान का सेल्फ बन जाता है, ये खुद ही बन जाता है। लेकिन जब हम इसी ईगो को नेगेटिव थाट्स जो होते हैं, नेगेटिविटी जो होती है, या जहाँ रहमानी ताकत को छोड़कर हम शैतानी ताकत का सहारा लेते हैं, अब इस ईगो को जब उसके हवाले करते हैं तो यही नेगेटिविटी का बाइस बनता है, यही दुनिया में परेशानी, डिस्ट्रक्शन, तबाही का बाइस बनता है। और अल्लामा इकबाल की जो फ़िलासफ़ी खुदी की थी वो बहुत ही गहरी है, लेकिन उसका कोर मैसेज ये है कि ईगो का जो डिसइक्विलिब्रियम, उसका जो तराजू बनता है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के दरमियान, वो तराजू ऐसे रहे कि उसमें रहमानी ताकत गालिब रहे और शैतानी ताकत हमारे कंट्रोल में रहे। यही फ़लसफ़ा अल्लामा इकबाल ने अपने फ़लसफ़े खुदी में दिया है। तो वो बहुत बड़ा अच्छा सा टॉपिक है। बच्चों को चाहिए, इस वक्त नॉलेज की कमी नहीं है, अगर वो इसको समझें, इसके समझने से उनके जहन में ऐसी चेंज आ जाएगी, वो मोटिवेट हो जाएंगे टू डू राइट थिंग इन द कम्युनिटी। तो हमारी कम्युनिटी से, इस सोच से, एक तो जो करप्शन है वो दूर हो जाएगी, जो बेराहवी है वो दूर हो जाएगी, और बच्चों में जो नाउमीदी है वो दूर हो जाएगी। वो अल्लाह ताला को मददगार समझेंगे हमेशा। और जो अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स रखे हैं, वो न्यूरॉन हमारे मातहत अल्लाह ताला ने रखे हैं। वो इल्म का ख़जाना है, वो ताकत का ख़जाना है, वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने का ख़जाना है। उनको हम सही तरीके से इस फ़िलासफ़ी के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और पिछले 4 दहाइयों से, 40 साल से मैंने ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देखा है कि जब हम इरादा मुहक्कम रखते हैं, कहते हैं कि इरादे जिनके मुस्तहकम, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। ऐसे लोग जिनमें ये पॉजिटिविटी होती है, वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और उनके अंदर एक, मैं कहूँगा कि डिवाइन मिलिट्री माइंडेडनेस आती है। और इसी डिवाइन मिलिट्री माइंडेडनेस को मैं ये कहूँगा कि इसका जो इंजन है वो अल्लामा इकबाल का रहमतुल्लाह अलैह का फ़लसफ़े खुदी है। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल जो होलिस्टिक वेलबींग हम कहेंगे ह्यूमैनिटी का, तो अल्लामा इकबाल की फिलॉसफी, उनकी पोइट्री से ये एक हमें मैसेज मिलती है। इस पर थोड़ा सा आप और वजाहत करिए। इस वक्त जो अल्लामा इकबाल का जो एक और, जिसको हम समझना चाहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, इस वक्त अगर हम चाहते हैं कि एक जो कौम की एक ऐसी प्रिपरेशन हो, जैसे मैं एक मॉडल दे दूंगा हेल्थ के हिसाब से, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो एक, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट है, या जो प्लेटो का यूटोपियन विजन ऑफ स्टेट था कि एक परफेक्ट स्टेट हो। बिल्कुल, अगर हम आइडियल एक स्टेट कम्युनिटी को ले लें जहाँ डिजीज ना हो, हेल्थी हेल्थ हो, उसकी तरफ हम काम करें, हेल्थ की जो स्ट्रेटजी हम उसमें लगाएं। इसी तरह जो अल्लामा इकबाल का ह्यूमैनिटी को डेवलप करने का मॉडल दिया है, उन्होंने वो ऑल एनकम्पासिंग या हॉलिस्टिक मॉडल दिया है, जिसमें वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं अपने मैसेज के थ्रू, और उनका जो अपना खुद का लाइफ स्टाइल था, जो जैसा मैंने कहा कि जो उनकी शायरी थी, जो उनका फिलोसफिकल मैसेज था, उसका जो कंटेक्स्ट था या कंटेंट था, उसके अलावा जो उन्होंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दी, नॉलेज हासिल की, फिर उस नॉलेज को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो वकालत का जो पेशा उन्होंने उस वक्त दुनिया का अजीम तरीन पैसा कमाने का ज़रिया था वो छोड़ दिया, लोगों की रहबरी में लगे रहे। उस रहबरी में उन्होंने सारी दुनिया के लोगों को एक मैसेज दिया है, जो जिसका बेसिक कोर फिलासफी ये है कि अल्लाह ताला ने जो आपको टैलेंट दी है, जैसा कुरान मजीद में अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा इंसान को ये मिला है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, उस अहसन तक़वीम या आला तरीन क्रिएशन बनाकर आपका जो रोल है, उस रोल को कैसे आप सही तरीके से निभाओगे, जिसे
इंसान को, इंसानियत को, कम्युनिटी को फ़ायदा मिले, वो उनकी बड़ी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि होलिस्टिक डेवलपमेंट उसकी तरफ हमें देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल हैं, तरबियत के, मैनेजमेंट के, फ़िलासफ़ी के, या जो लोगों को सुधारने के मॉडल हैं, उनका लाइफ स्टाइल ठीक करने के मॉडल हैं। इस वक्त हम एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ का जो एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हमने अडॉप्ट किया है, उसकी वजह से जो हमें एपिडेमिक ऑफ डिजीज़ कन्फ्रंट कर रहा है, इसी तरह दूसरे शोबों में करप्शन का एपिडेमिक जो कन्फ्रंट कर रहा है, इन चीज़ों पे अगर अल्लामा इकबाल की फ़िलासफ़ी को मिक्स किया जाए हमारे मैनेजमेंट साइंसेस में, हमारे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स में, और जो हमारे मुल्क की या बाकी ममालिक की जो पॉलिसीज़ बनती हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, उनमें जो कोर मिशन है इसको, और जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स कंट्री के हैं या बाकी कंट्रीज़ के हैं, उनके और इनके विज़न को जब मिलाया जाए, तो मेरे लिए ये कहना, मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस भी यही कहती है, मैं भी उसूक से ये कहता हूँ कि दुनिया को हम इस मुसीबत से निकाल कर एक अच्छी तरक्की वाली पगडंडी पे ले जाएंगे, या उस ट्रैक पर रखेंगे जहाँ उनका जो ड्रीम विजन था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का, या जो रविंद्रनाथ टैगोर था, या जो प्लेटो का था, वो विजन हासिल करने के लिए हमें इनकी टीचिंग्स को एक प्रैक्टिकल रोड मैप की सूरत में अडॉप्ट करना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे लिए एक नया ज़ाविया अल्लामा इकबाल को देखने का पैदा किया कि अब तक हमारी सोच यहाँ तक नहीं पहुंची थी कि अल्लामा इकबाल की शायरी या फिलॉसफी से मेंटल स्ट्रेस से भी आज़ादी मिल सकती है। तो क्या हम ये एंड में आखिरी बार में आपसे कंक्लूड करने से पहले पूछना चाहूंगा, तो क्या एक ट्रेंड सेटर बन सकता है ये बेटर लाइफस्टाइल के लिए, ये उनकी तो मैसेज? हमारी ज़िंदगी में, हमारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस में ये तो एक ट्रेंड सेटर बना है। हम इसमें बिल्कुल ईमानन कन्विंस हैं और प्रैक्टिकली कन्विंस हैं। मैं लोगों से ही उनको ये पेश करना चाहता हूँ इनका कलाम। आप डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को लाइए, आप स्कूल में बच्चों को दे दीजिए इनका ये पैगाम, और फिर उनका बिहेवियरल मॉनिटरिंग कीजिए। आप उनको ऐसी महफिलों में बिठाइए जहाँ अल्लामा इकबाल की फ़िलासफ़ी, इनका मैसेज, इनके बारे में जो अशार हैं कंस्ट्रक्टिव वाले जो हम लाएंगे बच्चों को सुधारने में, आप खुद ही देखेंगे कि मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि ये मॉडल वो अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली में लागू करें। इंशाल्लाह वो कुछ दिनों में ही रिज़ल्ट देखेंगे। टीचर्स से जो स्कूल्स में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो अगर ये मॉडल अपने आप भी एक मशाल राह बने इस मॉडल को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, तो एक ट्रेंड सेटर बन जाता है। मेरा जो प्रैक्टिकली वाबस्तगी जो रही है इकबाल इंस्टीट्यूट के साथ, और इकबाल के जो एडमायरर्स हैं या जो स्कॉलर्स हैं, मैं यकीनन आपसे कहता हूँ, ये मैं ही नहीं कहता हूँ बल्कि उन सारे लोगों से आप एक क्वेश्चनियर भी पूछ सकते हैं। जब हम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करते हैं या इसी मीटिंग में बैठते हैं, इसी गांधी भवन में या इस इंस्टीट्यूट में या कश्मीर की इस हाई स्ट्रीट ऑफ लर्निंग में, वहाँ का जो माहौल होता है, मुझे लगता है कि अगर हमें कोई इक्विपमेंट होता, कोई गैजेट होता जिससे हम मेटाफिज़िक्स के जो पैमाने देखते, वो इंडिसेस देखते कि जो ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो बढ़ जाती है। मैं यकीनन कहता हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल के माहौल से निकल कर कश्मीर यूनिवर्सिटी के माहौल में आता हूँ, और जब इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बातें होती हैं, ये मेरे लिए नॉलेज गेन करने का ज़रिया होता ही है, लेकिन मेरे लिए एक फिजियोथेरेपी ही नहीं बल्कि एक साइकोथेरेपी, बल्कि जो मेंटल हेल्थ है उसको ऑगमेंटेशन करने के लिए मेरे लिए अल्लामा इकबाल के बारे में बात करना एक मेंटल हेल्थ टॉनिक है। मैं इस बात को समझता हूँ, और मैं सब लोगों से जो इस वक्त मेरी बात सुनते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अनबयासर तरीके से मेरी बात न मानते हुए खुद अपनी लाइफ में आप इसको टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए। आज नॉलेज का ज़माना है, साइंटिफिक टेक्निक्स के तहत इसको अडॉप्ट कीजिए। आप खुद ही देखेंगे कि अल्लामा इकबाल की जो रहमत है वो कितनी बड़ी है और वो कितनी ऑल एनकम्पासिंग है। हमें इसकी ज़रूरत है, और साइंस इस वक्त अल्लामा इकबाल के दरवाजे पे, उस दर पे दस्तक दे रहा है कि हमें भी इस मेटाफिजिकल ब्लेसिंग की गाइडेंस चाहिए, हमें भी इस रहमत से मसरूर महजूज फरमाएं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर वाकई हम बहुत खुश हैं। आज हमने देखा कि मेटाफिजिक्स, मिस्टिज्म, स्पिरिचुअलिटी को फ्यूज करके अगर साइंस की ओर बेंड किया जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे नताइज सामने आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।